अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं 2015 क्वेश्चन नंबर 4 लिक्विडेशन। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, आप सब भी क्वेश्चन निकाल लें। अच्छा जी, कहता है कि ऑन दिसंबर 31, 2014 द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ कामरान, मुनव्वर and Heather sharing profit and loss in the ratio of 3:2 showed following positions। इनके पास assets आ रहे हैं, फिर equities आ रही हैं। अच्छा, on this date partners decide to liquidate, खत्म करेंगे their business machinery was sold for cash 2,40,000 की। अच्छा दिन ऊपर जो वैल्यू गिवन है मशीन की वो है 6 लाख रुपए, लेकिन सोल्ड कितने में हो रही है? 2,40,000 में। क्या ये है फायदा नुकसान है? ऑब्वियसली क्या नुकसान है। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय हैदर एट एन अग्रीड वैल्यू। हैदर साहब बोलते हैं जो पार्टनर है, भाई मैं लेके जा रहा हूँ फर्नीचर, ले जाओ, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतने पे लेके जाओ। मार्केट वैल्यू निकाली गई 2 लाख रुपए वाले फर्नीचर की, तो पता चला 1,52,000 यानी 1,52,000 है। लाइबिलिटीज वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट। लाइबिलिटीज हमारे पास 50,000 की थी, लेकिन ये सेटल्ड हो गई 41,000 में। चले भाई इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मांग रहा है एग्जामिनर? गिव एंट्रीज इन जर्नल। ये हो गया मेरे पास एंट्रीज बना। नंबर 1 एंट्री, आपको मैंने बताया हमेशा हम अपने सबसे पहले एसेट सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम कितने में बेच रहे हैं? हमें मिल रहा है कैश, कितना मिल रहा है? 2,40,000 रुपये। और हमारे पास से एसेट्स यानी कि मशीनरी हमारे पास से चली गई, जिसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपये। 6 लाख रुपए। तो हमें लॉस कितना क्या हो गया? या लॉस को मैं रियलाइजेशन के नाम से आपको पता, मैं एक अकाउंट बनाता हूँ जो कि बेहतर है। आप रियलाइजेशन का लॉस ऑन सेल्स भी ले सकते हैं। अच्छा, ये लॉस कहाँ आना चाहिए मेरे पास? डेबिट में आना चाहिए, ठीक है? क्यों? कि एक्सपेंस लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। रियलाइजेशन में पर डेबिट हो गया, और अदर एसेट्स या मशीनरी मेरे पास 6 लाख की क्या हो गई? ट्रेड हो गई। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 3,60,000 की, ये क्या? ये मेरा एक एंट्री हो गई। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास हैदर साहब लेके जा रहे हैं फर्नीचर, तो हम हैदर का क्या कर देंगे? कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि वो फर्नीचर लेके जा रहा है। अच्छा, कितने में लेके जा रहा है? 1,52,000 रुपीज में। फर्नीचर कितने में गया? फर्नीचर गया है 2 लाख का, ठीक है? ये हो गया फर्नीचर 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। देखें यहाँ डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? इसको आप इसमें से माइनस करें, 200 माइनस 152, 48,000 का क्या आ रहा है? ये लॉस है या रियलाइजेशन? देखिए रियलाइजेशन जब भी डेबिट होगा ये लॉस में इसको जिम करेंगे, रियलाइज्ड हो रहा है डेबिट, और ऊपर एंट्री हो गई। उसके बाद अगर हम आए तो कहते हैं कि अभी अकाउंट्स पेबल भी सेटल हो जाए। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी ख़त्म हो गई। कितने की थी? 50,000 की लायबिलिटी थी, जो कि डेबिट हो गई। कैश कितना दिया हमने? कैश हमने दिया है 41,000। रियलाइजेशन
बैलेंसिंग फिगर आ गई रियलाइजेशन क्रेडिट में कि 9,000 से क्या होगा क्रेडिट। ठीक है भाई, ये भी एंट्री में होगा। उसके बाद हम आए तो अब हमने ये देखना है कि ये रियलाइजेशन पॉजिटिव में है नेगेटिव में। अगर तो ये पॉजिटिव में आया तो पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, उनके कैपिटल बढ़ेंगे, और अगर ये नेगेटिव में आया पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट माइनस हो जाएंगे। रियलाइजेशन अगर मैं देखूं कितना आ रहा है, देखिए भाई रियलाइजेशन सबसे पहले डेबिट में आया 3,60,000 का, ये माइनस का है 3,60,000, सही है। उसके बाद एक और माइनस में आया 48,000 का, फिर प्लस में आया था 9,000 का। इन सबको ऐड लेस करें कितना बनता है, माइनस 3,60,000 माइनस 48,000 और प्लस 9,000, तो ये बनता 3,99,000। ठीक है, ये लॉस है। क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, तमाम पार्टनर्स की डेबिट हो जाएंगे। क्या क्या है मेरे पास, पार्टनर खुर्रम, मुनव्वर और हैदर। मुनव्वर और हैदर। अच्छा, कितना कितना है, ये हो गया रियलाइजेशन क्रेडिट। रियलाइजेशन मैंने आपको बताया 3,99,000 3,99,000 इनके रेशियो के हिसाब से। देखिए रेशियो है कहाँ गया रेशियो, 3:2:1, 3, 4, 5, 6, सही है। छः कैसे होगा, देखिए 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल से डिवाइड होगा और इनके रेलेवेंट रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना कितना अमाउंट आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप पढ़ लेता हूँ मैं, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, इनके कोई भी सॉल्वेंट नहीं है। अगर इनमें से कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो फिर बाकी का जो है, अगर किसी का भी कैपिटल इसमें कम हो जाता है और इतना अमाउंट जो उसको बेयर करना है वो नहीं बेयर कर सकता, तो बाकी के पार्टनर्स को क्या करेंगे, बेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑल पार्टनर्स लिख दिया ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए। देख लेते हैं क्या यहाँ पे बनता है। देखिए भाई यहाँ पर अगर हम आएँ तो 3,99,000 मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसका कितना कैपिटल आता है। 3,99,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, चलो ये आ गया 1,99,500। इसके बाद हम आए ये आता है 1,33,000। इसके बाद आता है 3,99,000। $66,500। ठीक है, चलें भाई, ये हमारे पास तो अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम देखें तो कितना है कैपिटल, ये इनको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि पार्टनर से कैपिटल कितने और उनकी डेफिशिएंसी मेट हो रही है। देखिए कामरान का है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख में उसको फिर प्रॉफिट भी तो हुआ है। ठीक है, चलिए भाई मैं ज़रा देख लेता हूँ 1 मिनट।
सॉरी ये मेरा खुर्रम जो आ रहा है, ठीक है, इस खुर्रम का कैपिटल 1.5 लाख है, लेकिन 1,50,000 है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसका जो लॉस आ रहा है वो माइनस करे 199,500, तो यहाँ पर 49,500 क्या आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। ये डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा, बाकी दो पार्टनर, यानी कि मुनव्वर और हैदर, ये दोनों जो है इस 49,500 को बेयर करेंगे। और इनका रेशो क्या है, एक का रेशो था 2 और एक का रेशो था 1, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 कितना आता है, 4,995,49500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 3, 33,000 मुनव्वर बेयर करेगा और 49,500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 16,500 कौन बेयर करेगा, इधर बेयर करेगा। ठीक है, इन दोनों के कैपिटल तो उसने बेयर कर लिए, और ये खुर्रम का कैपिटल कैसे पता चला हमें कितना आ रही है, देखें इसका कैपिटल था 1,50,000 माइनस 199,500, तो यहाँ कितना आया 49,500। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी करेक्शन होनी चाहिए। सही है, मुझे ज़्यादा याद सवाल में ये था कि खुर्रम जो है ना वो है इंसॉल्वेंट, बाकी सब सॉल्वेंट है, तो बाकी ने क्या करा, बाकी ने उसकी जो है ना डेफिशिएंसी को बीट कर लिया। अच्छा, अब हम करते हैं एंट्री, आखिरी एंट्री करते हैं हम कि इन सब को क्या क्या मिलेगा। अब हम जो आखिर में जो हम कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम ले लेते हैं। अगेन कैश मेरे पास कितना आया, ठीक है, देखें कैश जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो था 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का कैश तो मेरे पास था। मेरे पास और कैश आया 2,40,000, ठीक है, फिर मेरे पास से कैश गया 41,000 लाइबिलिटीज़ जो दी थी मैंने अकाउंट्स पे भी, तो ये जो मेरे पास आना चाहिए ये कितना आना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। 2,40,000 प्लस 150 माइनस 41, तो ये आपके पास 349,000 आना चाहिए, 3,49,000। तो जब हम एंट्री बनाएंगे उसमें जब हम कैश क्रेडिट करेंगे तो 349,000 से कैश होना चाहिए। बाकी हमारे पास कौन कौन से पार्टनर हैं, दो पार्टनर ही बचे हैं, एक तो बचा है हैदर, मुनव्वर बचा है, मुनव्वर कैपिटल और हैदर कैपिटल। खुर्रम साहब के पास तो कुछ बचा ही नहीं, उल्टा इन्होंने दिया उसको। खुर्रम साहब का कैपिटल कितना था, इनका था, मुनव्वर साहब का कितना था, इनका था 3 लाख, 3 लाख हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुनव्वर साहब का कैपिटल माइनस हुआ, कितने से माइनस हुआ, 1,33,000 से, फिर मजीद माइनस हुआ, मजीद कितने अमाउंट से माइनस हुआ, मजीद माइनस हुआ 33,000 से जो उन्होंने कैपिटल लिया था। इसी तरह से हैदर की अगर बात करूँ, हैदर का कैपिटल बैलेंस शीट में आ रहा है 4,50,000, लेकिन 66,500 से इनका कैपिटल माइनस हुआ, फिर मजीद 16,500 से भी माइनस हुआ। मैंने ये फिगर ली है, ठीक है भाई, उसके लिए मैंने ये ली थी। देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट आता है इनके पास। 3 लाख माइनस 133 माइनस 33, तो 1,34,000 तो डेबिट, यह आ गया मुनव्वर के पास। फिर अगर हम बात करें 450 माइनस 66, 4,50,000 माइनस 66,500 और माइनस 16,500, 4,50,000 माइनस 66,500 और माइनस
367,500। मैं अगेन कर लेता हूँ 4,50,000। अच्छा, हैदर ने वो भी लिया था, ठीक है, 152 से लाइबिलिटी भी इसकी जाएगी। और एक और चीज़ थी इसकी, याद आ रहा होगा आपको, इसने फर्नीचर लिया था, सही है ना। तो 152 में इसका वहाँ भी कैपिटल कौन सा है, मैं आपको दिखा दूँ तो ये रहा, ये कैपिटल डेबिटर है, ये भी हम माइनस करेंगे, -152,000। तो ये हो जाएगा आखिर में 2,15,000। अगर मैं 2,15,000 को ऐड करूँ 134,000 में, तो देखिए बिल्कुल 349,000 कैश मेरे इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, ये क्रेडिट के बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसमें वर्किंग से आपने देखनी है, बाकी ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। चलें ठीक है, इसको करते हैं ख़त्म, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आप इसको कॉपी कर लें अच्छे से, कोई इशू हो तो आप इसको अगेन सुनें। थैंक यू।